students, welcome back to all my students on my YouTube channel Advanced Learning Center. अब जो हमने प्रीवियस वीडियो किया है दैट वाज सिंगल कॉलम कैश बुक और डिस्कशन की थी कैश बुक के ऊपर। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है, आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। मैंने इसको पहले भी आपके साथ थोड़ा बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब डबल, ठीक है, मतलब कि दो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने कैश बुक प्रिपेयर की थी, परफॉर्मा ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें एक एडिशन हो जाएगी एक कॉलम की, वो क्या हो जाएगी, बैंक। दोनों साइड पे बैंक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब देखो बैंक की क्यों जरूरत पड़ी। अब ज्यादातर देखा जाए तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन कैश में तो होती है और उसके साथ साथ आजकल चेक में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। तो उसके लिए अब कैश में तो कर नहीं सकते उसकी ट्रांजैक्शन, वो किसके साथ रिलेटेड है, चेक के साथ, बैंक के साथ। तो उसके लिए हम नेक्स्ट जो एक्सेप्टेड कॉलम है दैट वाज बैंक कॉलम, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बैंक कॉलम और कैश कॉलम, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले गाइस मैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ओपनिंग बैलेंस के बारे में। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का मतलब था कि कैश का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अब देखो ऐसे ही कैश क्या है, एसेट है, ठीक है, एसेट है, तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमेशा कैश बुक के डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था कि जितना हमारे हाथ में कैश होगा उतना ही हम खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो कैश हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब इसी तरह एक सेकंड पॉइंट आता है बैंक। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कैश एट बैंक और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ठीक है। अब देखो जो बैंक है इसका डेबिट बैलेंस भी होता है, अगर एसेट इसको कंसीडर करो तो इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा और इसका क्रेडिट बैलेंस भी होता है। डेबिट बैलेंस आपको समझ आ गया, जब एज एसेट अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो आपको डेबिट बैलेंस दिया जाएगा। अब क्रेडिट कैसे, ठीक है। अब देखो जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने क्या करना है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है डेली बेसिस पे वो। अब देखो जो कई बार क्या होता है कि उसके पास कैश जो है वो पेमेंट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है, सपोज करो उसको ज़रूरत है पैसे की 1 लाख की, बट उसके अकाउंट में कितने हैं, 80,000, ठीक है। अब उसके अकाउंट में 80,000 है, उसको ज़रूरत है 1 लाख की। अब वो क्या करेगा, जो 20,000 है वो एज ए ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक से क्या कर लेगा, ज़्यादा विड्रॉ कर लेगा। जो बिजनेसमैन है उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंकिंग अवेयरनेस की जो मैंने आपको डिटेल में जो मैंने करवाया है उसमें मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट एज ए लोन एंड एडवांसेस में मैंने आपको डिस्कस भी किया है, फिर भी इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, ठीक है, बिजनेसमैन के ऊपर, क्योंकि बिजनेसमैन क्या कर रहा है, जितना डिपॉजिटेड अमाउंट है उससे थोड़ा ज़्यादा वो क्या कर रहा है, निकलवा रहा है, विड्रॉ करवा रहा है बैंक में से, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी, बैंक क्या करेगा उसके लिए, उससे कुछ चार्जेस जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। जनरली ये बैंक बिजनेसमैन जो होते हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जब भी उनका क्रेडिट बैलेंस आए तो वो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। जो अमाउंट एक्स्ट्रा विड्रॉ करवाया जाता है बिजनेस बैंक में से उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, इट्स लायबिलिटी टू द बिजनेसमैन। समझ आ गई। अब देखो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब देखो डेबिट है, कैश बैलेंस, तो कैश इन हैंड आपने डेबिट साइड पे शो करना है। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो वो भी आपने डेबिट बैलेंस पे शो करना है। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो आपको कैसे शो करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि वो आपकी लायबिलिटी है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, उसको आपने क्रेडिट साइड पे शो कर देना है, ठीक है।
इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले, ठीक है। क्वेश्चन को आपने जब आपने प्रैक्टिकल करना है तो इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए आपको, इन पॉइंट्स के बारे में प्रॉपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट, आप इसको नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को, मैं नेक्स्ट आपको पॉइंट करवाती हूँ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसिप्ट ऑफ चेक। रिसिप्ट ऑफ चेक, अब देखो जब भी हम किसी से चेक रिसीव करते हैं, सपोज करो जैसे मेरा नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी रिसीव्ड चेक फ्रॉम ए, ठीक है। ए से मैंने चेक रिसीव किया तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, यानी कि बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। मेरे बैंक में क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस में इंक्रीज हो जाएगा मेरा बैंक बैलेंस, ठीक है। वैसे सेम ही है कि अगर जैसे बैंक ट्रांजेक्शन बहुत सारी है तभी हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा अगर मेरे बैंक में पैसा आएगा तो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैंने किससे पैसा रिसीव किया उसका नाम आ जाएगा, किससे रिसीव किया था, टू ए, गिवर का, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ए। समझ आ गई। अब देखो मैंने जो चेक था वो मैंने किसी से रिसीव किया, हो सकता है मैं उसी दिन पे उसको डिपॉजिट करवा दूँ, हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के बाद में उसको डिपॉजिट करवाऊँ, ठीक है। तो इसमें दो केसेस आएंगे, एक तो आएगा फर्स्ट केस है चेक डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट, और जो सेकंड केस है उसमें है कि चेक डिपॉजिटेड नॉट ऑन दी सेम डेट। सपोज करो 8 दिसंबर को चेक रिसीव किया और इसी दिन मैंने डिपॉजिट भी करा दिया, सेम डेट, ठीक है। सेम डेट पे चेक रिसीव किया, सेम डेट पे मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इस केस में जो अमाउंट है, जो अमाउंट हम शो करेंगे वो हम कहाँ शो करेंगे, अमाउंट शोन ऑन द बैंक कॉलम, वो हम कहाँ शो करेंगे, ऑन द अमाउंट विल बी शोन ऑन द, अमाउंट विल बी शोन ऑन दी बैंक कॉलम। अमाउंट जो वो हम कहाँ शो करेंगे, बैंक कॉलम में। अगर चेक मैंने रिसीव किया 8 दिसंबर को, ठीक है, और मैंने इसको डिपॉजिट करवाया सपोज 9 दिसंबर को, या इसके बाद भी कभी, यानी कि 14 दिसंबर, किसी भी इनमें से डेट को मैंने डिपॉजिट करवाया। 9 दिसंबर को बोले तो अगर है तो अगला दिन ही ना, है तो नेक्स्ट डे, तो जो मैंने जो अमाउंट है ना, अमाउंट शो करूंगी मैं ऑन दी कैश कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, जब भी आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। अगर चेक रिसीव हो गया सेम डेट पे तो उसको बैंक कॉलम में शो करेंगे अमाउंट को, अगर उसको रिसीव कर लिया और डिपॉजिट कराया किसी और दिन तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, अमाउंट को कैश कॉलम में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आज इसको पोज करके नोट कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्रीज, अब जो कॉन्ट्रा एंट्रीज है उसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्रीज है जिसमें कैश भी इन्वॉल्व है प्लस बैंक भी इन्वॉल्व है, ठीक है।
दोनों ही इन्वॉल्व है। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज का क्या मतलब है, जिसमें कैश और बैंक जो है वो दोनों इन्वॉल्व है। बेसिकली इसमें दो एंट्रीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आपकी डबल एंट्री में भी, जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें भी ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, और जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे उसमें भी ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश डिपॉजिट किया तो कैश आपका जा रहा है बिजनेस में से, और बैंक में जा रहा है तो बैंक का जो अमाउंट है यानी कि जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अमाउंट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा जा रहा है। ठीक है, बैंक जो है वो कम्स इन है बैंक में, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जब भी आपने आगे वाले चैप्टर्स करने हैं उसके लिए आपको जर्नल, जो मैंने गोल्डन रूल आपको अकाउंटिंग का बताया है, और आपको उस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको ये पॉइंट्स में वो फटाफट समझ आएंगे। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके बारे में। अब देखो, उसके अलावा जो सेकंड एंट्री है वो क्या है, कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक। अब देखो, विथड्रॉ कराया कैश, तो बैंक में से विथड्रॉ करवाया तो क्या हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कैश आ रहा है बिजनेस में। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ आ गई। तो ये फर्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रा, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो पोस्ट करके वीडियो को। मैं आपकी कैसे इसकी पोस्टिंग करते हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, या साथ में बता देती हूँ, थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्रीज का मीनिंग समझ आया, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज की जो डिस्कशन है वो आपको क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री समझ आ गया कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ये पॉइंट इंडोर्समेंट ऑफ चेक। कॉन्ट्रा एंट्री को पहले डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करेंगे, आप पोज करके उसको नोट कर लेना, तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, डेट परफॉर्मा वही है सेम, परफॉर्मा डिस्कस कर लेना। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि आपने कैसे आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज को पास करना है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैश बुक में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेट, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, अमाउंट में कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ऊपर आपको पता ही है कैश बुक लिखेंगे,
अब हम कैसे कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्या एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब देखो ये क्या है, कैश बुक है, कैश बैंक दोनों आ गए। अब देखो जब कैश मैंने डिपॉजिट कराया तो क्या एंट्री आई, बैंक टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश, क्योंकि क्या कर रहे हैं, बैंक में से बैंक में आ रहा है, तो बैंक में अगर रिसिप्ट है तो इस वाली साइड शो करेंगे, कैश का बैंक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक में अमाउंट आ जाएगा, सपोज करो 5000। समझ आई। मैं एक बार एंट्री पास करके बताती हूँ कि कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब देखो बैंक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये रिसिप्ट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश और अमाउंट लिखेंगे बैंक में, यानी कि रिसिप्ट साइड में अमाउंट किसमें ऐड हो जाएगा, बैंक में, ठीक है। और ऐसे ही इसके आगे क्या लिख देना, सी, यानी कि कॉन्ट्रा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश की पेमेंट अगर कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो इसका दोनों साइड पे इफेक्ट आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, बैंक का कैश में, क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बैंक इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। समझ आ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और सेम कैश अगर विड्रॉ कर रहे हो आप बैंक में से, उसकी भी एंट्री पास करना बता देती हूँ, कैसे आपने कैश बुक में कैसे उसको पोस्ट करना है। अब देखो अगर कैश विड्रॉ कराया तो कैश आएगा बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब देखो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और बैंक में से पैसा विड्रॉ किया है तो बैंक का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर कैश में रिसिप्ट हो रही है तो कैश का बैलेंस इंक्रीज इधर शो करेंगे, और अगर बैंक जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो वो हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, टू साइड पे टू बैंक, ठीक है। पहले क्या करेंगे, टू बैंक, यहाँ लिखना है कॉन्ट्रा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रा 5000। अब बैंक है तो मैंने आपको क्या बोला, कैश इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कैश रिसिप्ट शो करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 5000, कैश इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बैंक, यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक, और अमाउंट, अब देखो बैंक जो है बाय कैश, बाय कैश। अब देखो बैलेंस किसका डिक्रीज हो जाएगा, बैंक का, ठीक है। टू बैंक तो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे अमाउंट कहाँ शो करेंगे, बैंक में कितना 5000 डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 5000 क्रेडिट साइड पे क्या करते हैं, पेमेंट, यानी कि डिक्रीजिंग बैलेंस शो करते हैं। तो यानी कि ऐसे हम कॉन्ट्रा एंट्रीज को पास करेंगे। अब देखो एक एंट्री आती है कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, तब तो यही एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रा। लेकिन अगर वो कहता है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज को मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि अगर पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स हम विड्रॉ करवाते हैं बिजनेस में से या बैंक में से, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो उसको हम एंट्री कैसे पास करेंगे, अगर पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कि उसने कैश जो है वो बैंक में से विड्रॉ कराया तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अगर सिंपली लिखा होता कि कैश विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री आ जाती ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है। अब कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री ये वाली पास हो जाएगी, इसमें हम कॉन्ट्रा एंट्री पास नहीं करेंगे। तो ऑफिस यूज और पर्सनल यूज दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक। आप इसको नोट कर लेना अच्छे से।
अब देखो गाइस, फोर्थ पॉइंट है इंडोर्समेंट ऑफ चेक। अब देखो इंडोर्समेंट ऑफ चेक का क्या मतलब है। सपोज करो कोई ए पर्सन है, उसने सेल की सी को क्या किए, सेल की ऑन क्रेडिट बेसिस पे, और ए ने परचेज किए गुड्स बी से, ठीक है। अब ए ने सेल की सी को और ए ने परचेज किए गुड्स बी से। पहले बी से रिसीव किए, परचेज किए, उसके बाद उसको सेल कर दी आफ्टर मेकिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो अगर ए ने सी को सेल कर दी, बी से परचेज कर लिया था, ठीक है, और सी को सेल कर दी। अब क्या हुआ, और क्रेडिट बेसिस पे परचेज की थी और क्रेडिट बेसिस पे उसने सेल की थी। अब उसने क्या किया, जब सी से चेक रिसीव किया, सी ने ए को चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, ठीक है। जब सी से ए ने चेक रिसीव किया, सपोज करो चेक रिसीव किया 22 दिसंबर को, ठीक है, और उसने वही सेम चेक आगे किसको दे दिया, बी को, क्योंकि तो उसने परचेज भी क्या की थी ऑन क्रेडिट बेसिस पे, लेकिन उसने जो बी को चेक ट्रांसफर किया वो कर दिया 28 दिसंबर को, आफ्टर अ फ्यू डेज, ठीक है। जब उसने, अब देखो वही सेम पॉइंट है जो मैंने डिस्कस किया था ना, सेकंड पॉइंट, चेक जो रिसीव किया था ऑन द सेम डे और नॉट ऑन द सेम डे, अगर डिपॉजिट करवाया या डिपॉजिट नहीं करवाया, वही इसके साथ पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड है उसके साथ, ठीक है। अब देखो ए से, जब मैंने ए ने रिसीव किया सी से चेक, उसने डिपॉजिट नहीं कराया, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया बी को ऑन 28 दिसंबर। अब देखो उसी डेट पे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको अमाउंट को कहाँ शो करेंगे, जो चेक किए उसको बैंक कॉलम में शो नहीं करेंगे, उसको कहाँ शो करेंगे, कैश कॉलम में। उस अमाउंट को बैंक कॉलम में शो नहीं करेंगे, कहाँ शो करेंगे, कैश कॉलम। समझ आ गई। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसको नोट कर लो अच्छे से। एक बार फिर से अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सुन लेना, ठीक है। अब मैं इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं कैश बुक के, वो मैं आपको बताती हूँ। अब दो एंट्री इस केस में पास होगी। एक तो है कि ए ने चेक रिसीव किया किससे, सी से, बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक रिसीव किया टू सी, ठीक है, और ये तो थी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद ए ने क्या किया, वही सेम चेक बी को दे दिया, तो बी ने क्या कर लिया, रिसीव, तो बी क्या आ गया, रिसीवर, तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक। ये एंट्री पास होनी थी वैसे, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं कराई, तो अब बैंक की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, कैश होगा बैंक की, अगर आप एंट्री पास करोगे। लेकिन आप जब कैश बुक प्रिपेयर करोगे उसकी अमाउंट जो है वो कहाँ आप इसको पोस्ट करोगे, कैश कॉलम में, क्योंकि वो सेम डेट पे जो अमाउंट है वो डिपॉजिट नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो इसके कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट। अब देखो पहली एंट्री जो थी वो चेक रिसीव किया था ए ने सी से, तो एंट्री क्या पास थी, बैंक, यानी कि कैश टू, रिसीवर कौन है, ठीक है, रिसीवर कौन है इस केस में, जो था वो ए, और जो सी है वो क्या है, गिवर। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, टू सी, ए टू सी, ए ने रिसीव किया, ठीक है, चेक रिसीव किया, तो यानी कि बैंक टू सी, ठीक है, तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, हम
कैश कॉलम में, तो ये एंट्री है 22 दिसंबर की। सपोज करो 10,000 चेक की अमाउंट, तो उसको कहाँ शो करेंगे? कैश कॉलम में, नॉट ऑन दी बैंक, क्योंकि सेम डेट पे उसने अगर बैंक में डिपॉजिट करा दिया होता तो यहाँ आना था टू सी बैंक में अमाउंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब उसने सी ने क्या किया, वही सेम चेक ट्रांसफर कर दिया बी को। ठीक है, ए ने क्या किया, जो सी से चेक रिसीव किया था वो किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को। अब क्या आएगा? बी टू बैंक, फिर किया बी टू कैश। तो कौन सी डेट को? 28 दिसंबर। ठीक है, उसने भी सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं कराया, तो किस अकाउंट पे आ जाएगा? कैश 10,000, कैश कॉलम। ठीक है, समझ आ गई? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट ऑफ चेक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बैंक चार्जेस। अब देखो बैंक चार्जेस क्या है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, तो टाइमली बेसिस पे वो कुछ आफ्टर 1 ईयर वो क्या करता है, कुछ चार्जेस जो है वो डिडक्ट करता है बैंक जो है हमारे अकाउंट में से। तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक चार्जेस जो है वो क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली। डेबिट किसको करेंगे? और एक्सपेंसेस और लॉसेस को। तो बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, और बैंक में से यानी कि अकाउंट में से डिडक्ट किए जाएंगे टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो उसको हम कैसे शो करेंगे? उसको हम शो करेंगे बाय बैंक चार्जेस। अगर बैंक इंटरेस्ट है तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव, और अगर बाय बैंक है तो ये बैंक चार्जेस या फिर इंटरेस्ट पेड, दोनों हम शो कर सकते हो। और अमाउंट कहाँ आएगा? यहाँ पे, सपोज 50 रुपीज़ है। समझ आ गई? तो ये कुछ पॉइंट्स थे डबल कॉलम कैश बुक के लिए जो आपने पहले रीड आउट करने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज आई होप कि ये तो था पार्ट जो था वो सेकंड कैश बुक का, जिसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई जो हमने डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं +1 +2 की बात करूँ, बीकॉम की बात करूँ, और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ, तो उस केस में जो थ्योरेटिकल पार्ट है और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं वो क्या पूछ ले, तो आपको डिटेल में जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो गाइज आई होप कि आपको जो मैंने टर्म्स कराई है डबल कॉलम कैश बुक के लिए वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको जो मैं फर्दर वीडियोस करवाऊंगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन जो है वो आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।